हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग एएसआई और आरआरबी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव बाथ टू एडमिटेड पेशेंट विद पेरिनियल प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प द पेशेंट। एक पेशेंट है हमारा जिसको पेरिनियल प्रॉब्लम है, इसको बाथ देने के लिए कौन सा ऐसा हेल्पफुल मेथड रहेगा? ऑप्शन ए बेड बाथ, ऑप्शन बी थेराप्यूटिक बाथ, ऑप्शन सी सेल्फ बाथ विद मिनिमल हेल्प, ऑप्शन डी शावर बाथ। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी थेराप्यूटिक बाथ। बेड बाथ जो होता है वो हम उन पेशेंट को देते हैं जो कि कंटिन्यूस बेड रिडन रहे, जैसे कि पैरालिसिस जैसा कंडीशन हो, तो वहां पर बेड बाथ दिया जाता है। सेल्फ बाथ में पेशेंट खुद करता है, हमें सिर्फ मिनिमल हेल्प देनी है, तो वो भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। शावर बाथ जो होता है वो रेगुलर बाथ होता है, उसे कहते हैं। क्वेश्चन में हमारी एक और टर्म आई थी, वो है थेराप्यूटिक बाथ। थेराप्यूटिक बाथ इज द बाथ विच इज गिवन फॉर अ ट्रीटमेंट पर्पस। अगर कोई बात है जिसे कि हम ट्रीटमेंट पर्पस से दे रहे तो वो कहलाता है हमारा थेराप्यूटिक बाथ। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे सिट्स बाथ। सिट्स बाथ जो होता है वो एक टाइप है थेराप्यूटिक बाथ का, जिसके अंदर की पेशेंट को होता है वो हम एक टब के अंदर बैठने को बोलते हैं, जिसके अंदर की हॉट वाटर डला हुआ होता है, जिससे कि पेरिनियल टिश्यू और हेमरोइड जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर कलेक्टिंग द स्पुटम फ्रॉम द पेशेंट। एक पेशेंट है जिसका स्पुटम कलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी प्रोवाइड माउथ केयर, ऑप्शन सी ऑफर नरिशमेंट, ऑप्शन डी एनकरेज एम्बुलेशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोवाइड माउथ केयर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्पुटम कलेक्ट करने के बाद हमें माउथ केयर का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्टोरेटिंग स्पुटम जो होता है उसकी वजह से रेसिडुअल फॉल्ट टेस्ट होता है माउथ के अंदर, इसीलिए यहाँ पर हमारा माउथ केयर देना एक एप्रोप्रिएट हाइजीन मेजर रहता है आफ्टर कलेक्टिंग द स्पुटम सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नर्सिंग असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग ए सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। एक पेशेंट है जिसने एक्सपीरियंस किया है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, उसके बाद हमारा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट क्या रहेगा? ऑप्शन ए टेकिंग द पेशेंट्स टेम्परेचर, ऑप्शन बी असेसिंग द पेशेंट्स स्किन कलर, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी चेकिंग द पेशेंट्स पिपुलरी रिस्पॉन्स। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मॉनिटरिंग द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर। हमें यहाँ कंडीशन दी गई है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, इसकी वजह से जो होता है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक डेवलप हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है कि हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। Because shock is one of the major problem during a severe allergic reaction, monitoring blood pressure is the most important assessment. Next question है हमारा, which of the following drug is a drug of choice for severe allergic reaction? निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के अंदर? ऑप्शन ए कॉडेन सल्फेट, ऑप्शन बी मॉर्फिन सल्फेट, ऑप्शन सी डोपामिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन ड्रग ऑफ चॉइस है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए। यह ड्रग जो होती है वो रेस करती है ब्लड प्रेशर को बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल एंड डायलेटिंग द ब्रोंकाई, जिसकी वजह से फैसिलिटेट भी होता है ब्रीदिंग। इसके बाद यहाँ आया है कॉडेन सल्फेट और मॉर्फिन सल्फेट। यह जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि यह पोटेंशिएट करती है हाइपोटेंशन को। इसके बाद आता है डोपामिन। डोपामिन भी एक एड्रेनर्जिक ड्रग है, लेकिन यह एक ड्रग ऑफ चॉइस की तौर पे यूज में नहीं लिया जाता है एनाफाइलेक्सिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग द पॉइजनिंग विद एसिटामिनोफेन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइन द नर्स नीड टू एक्सपेक्ट। एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग के वक्त कौन सा ऐसा साइन है जो कि नर्स एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ऑप्शन डी हेडेक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। एक्सेसिव या प्रोलॉन्ग यूज होता है एसिटामिनोफेन का, इसकी वजह से हिपैटिक डैमेज होता है, और इस हिपैटिक डैमेज की वजह से जो पेन फील होता है वो होता है राइट अपर क्वाड्रेंट एरिया के अंदर। लिवर का जो लोकेशन होता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट एरिया के अंदर होता है, इसीलिए पेन यहाँ पर फील होता है। इसी के साथ ही ऑप्शंस में हमें जॉन्डिस भी दिया गया था, लेकिन जॉन्डिस एक लेट मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अवॉइड कंबाइनिंग एसिटामिनोफेन विद अल्कोहल, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो लिवर इंजरी की रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following information obtained from the mother of a child with cerebral palsy most likely correlates to the diagnosis। एक यहाँ पर चाइल्ड है सेरिब्रल पाल्सी वाला, उसकी मदर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त कौन सी ऐसी चीज होगी जो कि कॉरिलेट करेगी इस डायग्नोसिस के लिए? ऑप्शन ए शी वाज बोर्न एट 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन,
Option B, she had meningitis when she was 6 months old. Option C, she had physiological jaundice after delivery. Option D, she has frequent sore throats. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, शी हैड मेनिंजाइटिस व्हेन शी वाज 6 मंथ ओल्ड। हमें यहाँ पर बताया गया कि चाइल्ड जो है उसको सेरिब्रल पाल्सी है, तो इसके लिए कोरिलेट कौन सा डायग्नोसिस कर सकता है, क्योंकि एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट या फिर डेवलपिंग ब्रेन के अंदर कोई इंजरी या इन्फेक्शन हो तो वो कोज होता है सेरिब्रल पाल्सी का। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अंदर में से मेनिंजाइटिस अगर 6 मंथ में हुआ है उसका तो वो कोज कर सकता है सेरिब्रल पाल्सी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, lead poisoning most commonly affects which body system with it irreversible side effect। lead poisoning के अंदर कौन सा ऐसा कॉमनली बॉडी का सिस्टम अफेक्ट होता है जहां पर कि इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए कार्डियक, ऑप्शन बी सीएनएस, ऑप्शन सी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ऑप्शन डी जेनाइटो यूरिनरी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा दूसरे सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उनके अंदर जो इफेक्ट होता है वो रिवर्सिबल देखने को मिलता है। लेड पॉइजनिंग अफेक्ट द सीएनएस बाय इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन। लेड पॉइजनिंग जब होती है तो यहाँ पर न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांसमिशन सिग्नल्स होते हैं वो इंटरफेयर होते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है और हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, बिहेवियरल चेंजेस, डेवलपमेंटल डिले, लोअर्ड आईक्यू और मोटर डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विद एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस व्हाट इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन बिफोर डिस्चार्जिंग हिम फ्रॉम द हॉस्पिटल। एक चाइल्ड है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस वाला, उसका डिस्चार्ज से पहले कौन सा ऐसा इन्वेस्टिगेशन होगा जो कि कराना होगा। ऑप्शन ए बेरा, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी सिटी स्कैन, ऑप्शन डी एक्सरे स्कल। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बेरा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो डिजीज कंडीशन दी गई है वो है एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस और वो हमें दिया गया है चाइल्ड के अंदर। और एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस जो होता है उसका एक पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है हियरिंग लॉस का, इसीलिए उस चाइल्ड को जब भी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उससे पहले बेरा टेस्ट कराना होगा। बेरा टेस्ट होता है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग एंटी सीजर मेडिकेशन रिक्वायर वेंटिलेटर फैसिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी एंटी सीजर मेडिकेशन है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेट करते वक्त हमें वेंटिलेटर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऑप्शन ए फेनिटोइन, ऑप्शन बी फिनोबार्बिटन, ऑप्शन सी लोराजिपाम, ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लोराजिपाम। लोराजिपाम एक बेंजोडाइजेपिन ग्रुप के ड्रग है जो कि ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग स्लो या फिर शैलो देखने को मिल सकती है और सीवियर केसेस के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। इसीलिए लोराजिपाम जो होता है उसकी वजह से सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, इसीलिए हमें एडमिनिस्ट्रेट करते वक्त वेंटिलेटर फैसिलिटी अवेलेबल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर अलोन डिटरमाइंस पॉलिसी एंड मेक्स प्लान इज। लीडरशिप की कौन सी ऐसी स्टाइल है जिसके अंदर केवल लीडर ही जो होता है वही पॉलिसी डिटरमाइन करता है और प्लान बनाता है। ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी डेलीगेटिव लीडरशिप, ऑप्शन डी रिवार्डेड। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो होती है उसके अंदर लीडर जो होता है वो खुद ही डिसीजन लेता है, खुद ही पॉलिसीज बनाता है। इसके बाद जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है उसके अंदर पूरी टीम इन्वॉल्व होती है और फिर वो फॉर्मुलेट करते हैं डिसीजन को। डेलीगेटिव लीडरशिप के अंदर जो लीडर होता है उसका रोल नहीं होता है, पर्टिकुलर एक ग्रुप जो होता है वो डिसीजन लेता है। रिवार्डेड जो है वो यहाँ पर लीडरशिप का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a method of data collection? निम्न में से कौन सा डाटा कलेक्शन का मेथड नहीं है। ऑप्शन ए इंटरव्यू, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी क्वेश्चनरी, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंट्स। हम यहाँ पर अगर रिसर्च में बात करते हैं फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की तो उसके अंदर आता है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी और इंटरव्यूज। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विथ विल्म्स ट्यूमर ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स एक्सपेक्ट टू डिटेक्ट। एक चाइल्ड है जिसको डायग्नोस हुआ है विल्म्स ट्यूमर, जब हम उसका असेसमेंट करते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें क्या डिटेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए ग्रोस हिमेचुरिया, ऑप्शन बी डिस्यूरिया, ऑप्शन सी ओलिगोरिया, ऑप्शन डी एब्डोमिनल मास। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एब्डोमिनल मास। विल्म्स ट्यूमर जो होता है उसका कॉमन साइन है, यहाँ पर हमें पेनलेस और पाल्पेबल एब्डोमिनल मास देखने को मिलता है और ग्रोस हिमेचुरिया नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया कभी कभी देखने को मिलता है।